सबको बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद वी मनहास। तो आज मैं यहाँ चेक करने वाली हूँ कि नेक्स्ट 72 आवर्स आप लोगों के कैसे रहने वाले हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स चेक करते हैं। कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है तो उस तरह से देखना। कोई न्यू स्टार्टिंग हो सकती है, कोई फ्रेश स्टार्टिंग हो सकती है। काम में, बिजनेस में, व्यापार में आप अगर कहीं पर कोई जॉब इंटरव्यू वगैरह दे रखा है तो वहाँ पर हो सकता है कि कोई ना कोई न्यू ब्लेसिंग आपको आते हुए दिखाई दे, कोई कॉल टेक्स्ट आ जाए। उसके अलावा नेक्स्ट 72 आवर्स में आप बहुत ज़बरदस्त मैनिफेस्टेशन की पावर आप में होगी। आप जो भी पॉजिटिव मैनिफेस्ट करोगे, इवन कि जो भी नेगेटिव पॉजिटिव जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो आपको आपके सामने होता हुआ दिखाई देगा। इसलिए नेक्स्ट 72 आवर्स आपको बहुत पॉजिटिव रहना है, क्योंकि ये टाइम पीरियड, ये टाइम स्टैम्प आपका ऐसा जाएगा जहाँ पर आप जो कहोगे, जो मांगोगे वो होता हुआ दिखाई देगा। ब्लेसिंग है ये आपके लिए। इसे ब्लेसिंग ही बना के रखना है, जैसे अपने लिए अपने ही हाथों से ऑपोजिट कर लेना है। ये आपके हाथ में हो सकता है। आपको आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट मिल जाए, या फिर अगर आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट से कोई मनमुटाव चल रहा था बहुत लंबे समय से, तो नेक्स्ट 72 आवर्स में आप दोनों की बातचीत हो सकती है। आप दोनों हो सकता है कि अगर फ्रेश स्टार्ट होना है तो वो हो सकता है, कहीं पर आप मिल सकते हो। चलिए थोड़ा और चेक करते हैं ये किस और इशारा है इस कार्ड के लिए। अगर आप लोगों के बीच में मनमुटाव है, झगड़ा चल रहा है, कोई नो कॉन्टैक्ट जोन चल रहा है, सेपरेशन का फेज चल रहा है, तो वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर को, आपके ट्विन फ्लेम को या आपके सोलमेट को आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ की समझ आएगी। उनको पता चलेगा कि आप उनकी लाइफ में क्या हो। ठीक है, एक तगड़ा रियलाइजेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू ब्लेसिंग आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है नेक्स्ट 72 आवर में। और साथ ही साथ में नेक्स्ट 72 आवर में हो सकता है कि आपके दिल दिमाग में कोई एक सेकेंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। तो टाइमलेस रीडिंग मैं इसलिए कह रही हूँ कि नेक्स्ट 72 आवर टाइम फ्रेम में तो मैंने बांधा, लेकिन जब आप देखोगे तब से लेकर 72 आवर, ठीक है, ये नहीं जब मैं बना रही हूँ तब से 72 आवर, जब आप देखोगे तब से लेकर 72 आवर। तो उस समय में हो सकता है किसी किसी के लिए कि आप काफ़ी ज़्यादा सैड फील करो, काफ़ी ज़्यादा अगर आप सैड फील कर रहे हो, बहुत अकेलापन फील हो रहा है, तो वहाँ पर आपको कोई न्यू ऑफ़र, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे। लेकिन ये हो सकता है कि 72 आवर में आप उसको इग्नोर करो, क्योंकि आप अपनी ही सोच विचार में इतना गुमसुम हो कि आप उस ऑफ़र को रिजेक्ट करते हुए या फिर इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो अगर ऐसा कुछ हो तो उसे इग्नोर मत करना, ठीक है। थोड़ा सा अलर्ट होकर रहने की ज़रूरत है जहाँ पर आपको तो जिन लोगों का इस वक्त टाइम पीरियड ऐसा चल रहा है जो काम काज के बारे में बहुत चिंतित है, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट कर रहे हैं, उनको अपने एफ़र्ट्स का रिज़ल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि किसी ने यहाँ पर लोन वगैरह के लिए बहुत टाइम से एफ़र्ट चल रहा था, अप्लाई किया हुआ था, वो नहीं हो रहा था काम, तो वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ में आप देखोगे कि नेक्स्ट 72 आवर में आपको एक रिकॉग्नाइजेशन मिलती हुई दिखाई दे रही है दूसरों से, ठीक है। एक फैमिली में शायद हो सकता है कि आपको कोई फंक्शन वगैरह अटेंड करने को मिले, या फिर आप किसी फैमिली टूर पर जाओ। लेकिन जो भी ये समय रहने वाला है, इसमें अगर आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करते हो तो वो बहुत ही लविंग और बहुत ही प्यारा मोमेंट बनने वाला है। कोई न्यू लव ऑफ़र आपकी तरफ आ सकता है, बार बार कह रही हूँ क्योंकि बार बार दिखाई दे रहा है यहाँ पर ठीक है। कई बार होता है चीज़ बार बार रिपीट इसलिए होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई देती है। तो यहाँ पर आपको एक सजेशन भी दिया जा रहा है कि टेक ए रियलिटी चेक। तो हो सकता है कि यहाँ पर कोई फेक लोग आपकी लाइफ में हैं जो कि मैनिपुलेट कर सकते हैं आपको, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा मायाजाल में नहीं फंसना। अगर कोई झूठा फेक प्रलोभन आपको देता है तो उसको क्रॉस चेक ज़रूर करो।
किसी तरह का कोई डिजिटल स्कैम वगैरह से बचने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ना आपको सेल्फिश होकर चलने के लिए कहा जा रहा है। सेल्फिश होकर चलने का मतलब एक तरह से आप सेल्फ लव को भी ले सकते हैं कि कोई भी अगर ऑफ़र आता है या कोई भी बात आपके सामने आती है तो उसमें पहले अपने आप को चूज़ करना है आपको। वो क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि ये समय ही कुछ ऐसा है कि यहाँ पर आपको मैनिपुलेट बहुत किया जाएगा। तो उस मैनिपुलेशन से बचने के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट टेक्निक यही है कि आपको थोड़ा सा अपने आप के बारे में सोच कर चलना है। ठीक है, यहाँ पर कोई बैंक वगैरह के लेन देन या किसी को अगर पैसा दे रखा है तो वो पैसा फंस सकता है, पैसा मर सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो उसके लिए अगर कोई भी ऐसी कोई कमिटमेंट मत करना किसी के साथ भी जहाँ पर आपको इन फ्यूचर कोई धोखाधड़ी होने के चांसेस हो। ठीक है, सो थोड़ा सा अलर्ट रहकर चलने की ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ा और चेक करते हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स, नेक्स्ट 72 आवर्स में मुझे लगता है कि आप अपने ही एक न्यू वर्जन को देखते हुए दिखाई दे रहे हो। चीज़ों को एक नए नज़रिए से, नए ढंग से देखते हुए दिखाई दे रहे हो। और मुझे लगता है कि कोई एक बात जो बहुत लंबे समय से आपके दिल में खटक रही है, उसका एक नए ढंग से आप उसको सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। उसका न्यू वर्जन आपके सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार होता है कि कोई चीज़ें हम जिस तरह से समझते हैं वैसी होती नहीं। ठीक है, तो वो समझ का जो हेर फेर है ना, वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट 72 आवर्स में कोई रियलिटी चेक मिलेगा आपको। हो सकता है किसी पर आप बहुत ट्रस्ट कर रहे थे, या इससे वाइस वर्सा ऑपोजिट सिचुएशन भी हो सकती है कि कोई इंसान जिस पर आप बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में वो ट्रस्टवर्दी है, आप गलत उस पर शक कर रहे थे। और उससे उल्टा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि कोई इंसान ऐसा जिस पर आप बहुत आंख बंद करके ट्रस्ट कर रहे थे, लेकिन सडनली आपको पता चलेगा कि यही एक्चुअल चीटर है। फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है कि कहीं पर घूमने फिरने ट्रिप पर जा सकते हो, या फिर अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो हो सकता है कि वहाँ पर आप कोई डेट वगैरह प्लान करो। और एक कोई टॉक्सिक एंडिंग होती हुई भी दिखाई दे रही है। तो वो टॉक्सिक एंडिंग तो यहाँ से ही दिखाई देनी स्टार्ट हो गई, यहाँ से। ठीक है, कि अगर रियलिटी चेक मिलता है या फिर आपको किसी की सच्चाई पता चलती है तो ऑफ कोर्स वो एक ट्रांसफॉर्मेशन ही होगी। तो इसलिए उस ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा दिल दिमाग पर हावी नहीं होने देना। ये सोचकर चलना कि ये होना ही था, ये डेस्टिनी का पार्ट था। ठीक है, उसके लिए एडवांस में तैयारी करो। ये टैरो ट्रेडिंग होती ही इसी चीज़ के लिए है कि यहाँ पर आपको एक गाइडेंस मिलती है कि ये हो सकता है, उसके लिए प्रिपेयर करो खुद को। ठीक है, कोई मैजिक नहीं है, एक लॉजिक है, एक साइंस है। तो अगर आप इस पर ट्रस्ट करते हो तो उसी के अकॉर्डिंग खुद को प्रिपेयर करने में भी विश्वास रखो। अगर आप ऐसा करते हो तो वो जर्नी, लाइफ की जर्नी थोड़ी इजी हो जाएगी। ठीक है, कोई अगर रियलिटी चेक ऐसा मिलता है जहाँ पर आपका विश्वास टूटता है तो उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेने की ज़रूरत। हाँ, सबक सीखना है कि आगे से ऐसे लोगों से कैसे बचना है, लेकिन उसको दिल पर लगाना, फिर डिप्रेशन में चले जाना, ये सब चीज़ों से बचना है। उसके लिए खुद का माइंडसेट ऑलरेडी सेट रखो कि अगर ऐसा होता है तो इट्स पार्ट ऑफ डेस्टिनी। परमात्मा अगर आपकी लाइफ से किसी को बाहर निकालते हैं ना, तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो बंदा या बंदी जो भी है वो आपके लायक नहीं। ठीक है, लास्ट कार्ड देखूंगी मैं, टावर मोमेंट। तो भाई टावर मोमेंट तो किसी के लिए आने वाला है। ऐसा टावर मोमेंट जिसमें आपको थोड़ा सा हैंग्ड फील हो सकता है, लेकिन उस सब से बचना है क्योंकि आपके आसपास नेगेटिविटी काफ़ी दिखाई दे रही है। लेकिन साथ साथ में पॉजिटिविटी के भी साइन स्टार्टिंग में थे। बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ वॉन्ड। सोच समझ कर, सोच विचार कर ही चलना, बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर कोई डिसीज़न नहीं लेना, सोच विचार कर, दिल दिमाग खुला रख कर। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर मेडिटेशन बहुत हेल्प कर सकती है। मेडिटेशन हेल्प कर सकती है और साथ ही साथ में जो हमारे पास हमारा होता है ना कि मून साइकिल्स के दौरान हम मेडिटेशन वगैरह करते हैं या फिर जो रिचुअल्स करते हैं, वो सब आपकी हेल्प कर सकते हैं।
ठीक है। तो वाटर थेरेपी वगैरह आपकी हेल्प कर सकता है, वो आप ट्राई करना इन केस अगर आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हो, डिप्रेशन में जाते हो, टेंशन ले लेते हो तब। अदरवाइज़ आई सजेस्ट यू कि ऐसा मत होने देना, खुद के साथ ऐसा मत होने देना, अपनी हेल्प खुद करनी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपसे बैलेंस नहीं हो रहा तो उसके लिए फिर ये सब चीज़ें आपकी हेल्प कर सकती हैं कि वाटर थेरेपी वगैरह आप ले सकते हो। नहीं जानते इस सब के बारे में तो गूगल कर लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और वैसे मैं तो फिर से आपको यही कहूँगी कि जो भी होता है वो परमात्मा की मर्ज़ी से होता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा हर्ट खुद को होने ही नहीं देना। ये चीज़ें बैलेंस कैसे करनी है इसे सीखना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट। गुड लक, बाय बाय। और पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन पर भी और स्क्रीन के ऊपर भी मैं अपना नंबर दे दूँगी, आप व्हाट्सअप कर सकते हो।